डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्लासेस हम कैसे निकाल सकते हैं। वहाँ पर हमने देखा था कि जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे की क्लासेस होते हैं। तो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हमने वहाँ पर देखा था कि एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, मतलब दो एलिमेंट कब कॉन्जुगेट एलिमेंट हो सकते हैं, जब हम एक तीसरे एलिमेंट की हेल्प से सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सके। तो आज हम कुछ सिंपल मैथड्स पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से, यानी सिंपल मैथड्स के यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स की हेल्प से हम किसी पॉइंट ग्रुप में क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब वो रूल्स क्या हैं, तो देखिए सबसे पहला रूल क्या है। सबसे पहला रूल है ई, सिग्मा एच और आई फॉर्म सेपरेट क्लासेस इन एवरी पॉइंट ग्रुप। अब इसका क्या मतलब हुआ, किसी पॉइंट ग्रुप में अगर ई है, ई तो सब में ही होता है, तो ई की तो अपनी एक क्लास होगी, यानी अगर ई है तो हम मानेंगे कि वहां पर एक क्लास है। अगर वहां कहीं सिग्मा एच प्रेजेंट है तो उसकी भी अपनी एक क्लास है, तो सिग्मा एच की भी एक क्लास हो जाएगी, आई की भी अपनी एक क्लास हो जाएगी। तो ये सब की अपनी अपनी एक क्लास होगी, तो इनको हम एक सेपरेट क्लास में रखेंगे। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस सी एन। सी एन मतलब एक्सिस, जो प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सी एन और सी एन का इनवर्स, ये क्या होंगे, ये दोनों सेम क्लास में होंगे, लेकिन कब, जब किसी पॉइंट ग्रुप में सिग्मा वी प्रेजेंट हो या फिर इस सी एन के परपेंडिकुलर कोई सी टू एक्सिस प्रेजेंट हो। तो द प्रिंसिपल एक्सिस सी एन एंड इट्स इनवर्स सी एन माइनस वन बिलोंग टू द सेम क्लास इफ अ सिग्मा वी इज प्रेजेंट इन द पॉइंट ग्रुप और अ C2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू Cn इज प्रेजेंट। ठीक है, तो Cn और Cn का इनवर्स हम कब सेम क्लास में मानेंगे, अगर पॉइंट ग्रुप में या तो सिग्मा वी प्रेजेंट हो या Cn के परपेंडिकुलर कोई C2 प्रेजेंट हो। फिर नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, जो सिमेट्री एलिमेंट Sn और Sn का इनवर्स है, जो रूल्स हमने यहाँ अप्लाई किए Cn और Cn के इनवर्स पर, वही रूल हमारे Sn और Sn इनवर्स पर अप्लाई होंगे कि अगर मॉलिक्यूल में कोई सिग्मा वी प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल में पॉइंट ग्रुप में कोई C2 एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है Sn के, अगर वो प्रेजेंट है, तब Sn और Sn का इनवर्स जो होंगे वो सेम क्लास में होंगे। तो द सिमेट्री एलिमेंट Sn एंड Sn1 आर इन सेम क्लास इफ अ सिग्मा वी इज प्रेजेंट और अ C2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू Sn इज प्रेजेंट। तो Cn और Cn का इनवर्स और Sn और Sn का इनवर्स दोनों के लिए सेम रूल हो गए। फिर नंबर फोर्थ है, अगर सिमिलर C2 आर इन वन क्लास एंड सिमिलर सिग्मा वी आर इन वन क्लास। अब ये सिमिलर C2 से क्या मतलब है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने PtCl4 ले लिया, ये एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, Cl1 Cl2 Cl3 Cl4। अब इसमें हम सबसे पहले C2 देख लेते हैं। तो देखिए हमने इसमें बना रखी है, मैंने यहाँ पर एक तो ये बना रखी है C2। इस C2 के अलोंग जब हम रोटेशन करेंगे, मॉलिक्यूल को घुमाएंगे, तो Cl3 तो Cl2 की जगह और 2 जो है 3 की जगह, ऐसे ही 4 1 की जगह और 1 4 की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, एक C2 तो हो गई जो सिर्फ प्लैटिनम से पास होती हुई जा रही है। ये है C2 डबल डैश, जिसको मैंने डबल डैश से लिखा है, तो C2 डबल डैश ये भी प्लैटिनम से होती हुई जा रही है, तो इसके अलोंग हम रोटेशन ऐसे कर देंगे, यानी कि 1 2 की जगह पे, 2 1 की जगह पे, 4 3 की जगह पे और 3 4 की जगह पे आ जाएगा। तो ये दोनों C2 सेम है, क्योंकि ये दोनों C2 एक सिंगल एटम प्लैटिनम से होती हुई जा रही हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ देखा एक C2 डैश। अब ये C2 डैश क्या है, ये Pt Cl1 और Cl3 के अलोंग है, और इसके अलोंग जब हम रोटेशन करेंगे तो Cl4 Cl2 की जगह पे और Cl2 जो है Cl4 की जगह पे आएगा। तो ये कुल मिलाकर 3 एटम से होती हुई जा रही है। और अगर हम C2 ट्रिपल डैश की बात करें तो ये भी 3 एटम से होती हुई जा रही है, और इसके अलोंग जब हम रोटेशन करेंगे मॉलिक्यूल की, तो Cl1 Cl3 की जगह पे और Cl3 जो है Cl1 की जगह पे दिखाई देगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ये C2 ट्रिपल डैश है और जो ये C2 डैश है, ये दोनों C2 एक जैसी हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है 3 एटम से पास होती हुई जा रही हैं, दोनों सेम एटम से पास होती हुई जा रही हैं। और जो ये C2 और C2 डबल डैश है, वो दोनों एक जैसी हैं, उनकी सेम क्लास होगी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर कोई हमें यहाँ पर जैसे 4 C2 दिख रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि चारों C2 सेम क्लास में, चारों की सेम क्लास नहीं होंगी, क्योंकि हम अगर ये चारों C2 सेम होती, सिमिलर एटम से होती हुई जाती, तब तो हम मानते कि चारों सेम है। लेकिन क्योंकि ये 2 C2 तो प्लैटिनम से जा रही हैं और 2 C2 प्लैटिनम और 2 क्लोरीन एटम से जा रही हैं, तो ये तीन एटम से होती हुई जा रही हैं वो एक जैसी हैं, जो एक एटम से होती हुई जा रही हैं वो एक जैसी हैं। अब ये बात हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से भी पता लगा सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक तो हमने मॉलिक्यूल को देखकर ही पता लगा लिया, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये C2 ट्रिपल डैश और ये C2, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देके आपको समझा रही हूँ कि ये वाली C2 और ये वाली C2
दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं। वो हमें कैसे मालूम पड़ा? दो, अभी मैंने आपको बताया था कि दो आपस में जब कॉन्जुगेसी रिलेशनशिप हम देखते हैं, जब मतलब हम ये पता लगाएं कि दो एलिमेंट्स आपस में कॉन्जुगेट हैं कि नहीं, तो हम एक तीसरे एलिमेंट की हेल्प से इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसमें। तो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर C2 ट्रिपल डैश और C2 डैश जो है एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं। और वो हमने C4 की हेल्प से पता लगाया। और इसको हम कैसे निकालते थे कि जिसका भी हमें सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखना है उसको हमने C4 और उसके इनवर्स से बस मल्टीप्लाई किया, और फिर जो भी आंसर आएगा इसका मतलब ये और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स निकल के आएंगे। अब इसी को हम जो है मैं आपको पूरा करके दिखा रही, जैसे हमने लास्ट टर्न पे किया था उसी तरह से मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये हमने ले लिया ओरिजिनल मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हमारा Cl1, ये Cl2, ये Cl3 और ये Cl4, और हमने इसको माना कि ये तो हमारी C2 ट्रिपल डैश है और ये वाली हमारी C2 डैश है। और हम जो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं C2 डबल डैश ट्रिपल डैश का, और किसकी हेल्प से? C4 1 की हेल्प से और उसके इनवर्स की। देखो C4 1 और C4 3 आपस में इनवर्स होंगे। इनवर्स हमें कैसे मालूम पड़ते हैं? ये तो मैंने आपको बताया था कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर हमारा आंसर आए E तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें C4 मिलेगा, और C4 हमेशा E के बराबर होता है, ठीक है। तो जो हम ये कॉन्जुगेसी रिलेशनशिप देख रहे हैं तो इसमें C2 ट्रिपल डैश जो है और C2 डैश एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स निकल के आएंगे अगर हम ये सब ऑपरेशंस जो है इस पर अप्लाई करें ओरिजिनल मॉलिक्यूल पर। तो हम करके देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे लास्ट से चलना शुरू करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस में मैंने आपको समझाया अभी था कि जो भी चीज़ हमारी राइट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इस मॉलिक्यूल पर C4 1 अप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इस पर C4 1 अप्लाई करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो Cl2 यहाँ पहुँचेगा, 3 यहाँ, 4 यहाँ और 1 यहाँ। तो मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ। 2 अगर हमारा यहाँ आ गया, मैं सिर्फ नंबर लिख रही हूँ, अब क्लोरीन नहीं बना रही हूँ, सिर्फ नंबर लिख रही हूँ। 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 ऊपर पहुँचेगा और 1 यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, C4 1 के बाद है हमें C2 ट्रिपल डैश। ये C2 ट्रिपल डैश हमने अप्लाई करनी, और C2 ट्रिपल डैश क्योंकि हमारी इस तरीके से जा रही है तो जिस तरह जो हमने शुरू में मान लिया मॉलिक्यूल में वही मॉलिक्यूल हमें इसमें भी मानना पड़ेगा। मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर C2 ट्रिपल डैश 4 और 2 से जा रही है तो हम 4 और 2 से C2 ट्रिपल डैश माने, नहीं। हम इसको ये जो हमने पोजीशन ओरिजिनल में मानी थी वही पोजीशन हम इसमें मानेंगे। तो अब इस पोजीशन में अगर हम माने तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 3 तो अपनी पोजीशन पर रहेंगे और ये 2 और 4 अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि हम C2 के अलोंग अगर रोटेशन कराएंगे तो 180 डिग्री का रोटेशन होगा। 2 यहाँ पहुँच जाएगा और 4 यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। अब C2 ट्रिपल डैश के बाद हमें इस पर C4 3 का मतलब होता है C4 को हम 3 टाइम्स अप्लाई करेंगे इस पर। तो सबसे पहले हम C4 1 करते हैं, क्योंकि हमें 3 टाइम्स अप्लाई करना है। तो पहली बार हम C4 1 जब अप्लाई करेंगे, जब C4 फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C4 का मतलब होता है मॉलिक्यूल को हम 90 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं। तो 1 तो हमारा यहाँ आ जाएगा, फिर 4 यहाँ आ जाएगा, 3 ऊपर पहुँचेगा और 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये तो हमने पहली बार C4 अप्लाई की। फिर हम इसी पर C4 2 अप्लाई करेंगे, सेकेंड टाइम C4 अप्लाई करेंगे। जब हम सेकेंड टाइम अप्लाई करेंगे तो ये 2 यहाँ पहुँचेगा, ये 1 यहाँ पहुँचेगा, ये 4 यहाँ और ये 3 यहाँ। फिर हम C4 थर्ड टाइम, जो कि हमें करना था, C4 थर्ड टाइम अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, अब ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ गया, ये 2 यहाँ, ये 1 यहाँ और ये 4 यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से डायरेक्टली इस पर जाएं, मतलब इस वाले से डायरेक्टली यहाँ पर आए, तो आप देखिए क्या चेंज हुआ है। 3 और 1 अपनी पोजीशन पर है, तो 3 और 1 यहाँ पर 3 1 थे ना ऐसे करके, तो ये 3 1 भी अपनी पोजीशन पर है। और क्या हुआ है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, जबकि इसमें 4 यहाँ है और 2 यहाँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस पर C2 डैश लगाते, अगर हम इस पर C2 डैश लगाते तो 3 और 1 अपनी जगह पे होता, 4 ऊपर पहुंचता और 2 नीचे पहुंचता। तो यहाँ पर भी तो 4 ऊपर और 2 नीचे है, इसका मतलब ये C2 डैश से हो सकता है पॉसिबल। तो आंसर जो हमारा पूरा करके आया वो C2 डैश आया। तो C2 डैश आ गया, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉन्जुगेसी रिलेशनशिप आप निकाल के देख सकते हैं। ऐसे ही हम सिग्मा वी की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर सिग्मा वी भी है, देखिए एक सिग्मा वी तो ऐसे है,
यानी ये Cl2 और ये Cl1 एक दूसरे से को रिफ्लेक्ट करेंगे और ये C4 और ये C3 एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे और ये प्लैटिनम से होता हुआ जा रहा है। ऐसे ही एक सिग्मा भी ये है जिसमें ये 3 और 2 एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे और 4 और 1 एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। एक सिग्मा भी ऐसे है जो कि 3 एटम से होता हुआ जा रहा है, प्लैटिनम से और इस Cl2 से और Cl4 से, जिसमें ये 3 और 1 एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे और ये तीनों एटम्स जो हैं कट हो जाएंगे। एक सिग्मा भी ऐसे जा रहा है जिसमें ये 2 और 4 एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब जहां जहां से C2 जा रही थी वहीं वहीं से सिग्मा भी। तो ऐसे ही ये वाला सिग्मा भी जो सिर्फ प्लैटिनम को कट कर रहा है और ये वाला सिग्मा भी, ये दोनों सिग्मा भी बिल्कुल एक जैसे होंगे। और एक ये सिग्मा भी जो 3 एटम को कट कर रहा है और ये वाला सिग्मा भी जो 3 एटम को कट कर रहा है, ये दोनों सिग्मा भी एक जैसे होंगे। तो कुल मिलाकर देखने में तो 4 सिग्मा भी हैं, लेकिन उसमें से 2 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं, और वो भी आपस में सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकाल सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के जो हैं वो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम बात करें ये वाले सिग्मा वी की और ये वाले, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स निकलेंगे। और यहाँ पर भी हम हेल्प ले सकते हैं C4 की। अगर ये आप खुद से करके भी देखिएगा, अगर सपोज इसको आप सिग्मा वी मान लीजिए और इसको सिग्मा वी डैश मान लीजिए, तो हम अगर मैं यहाँ लिखूँ C4 3 और यहाँ लिख दूँ सिग्मा वी और फिर मैं लिखूं C4 1 इज इक्वल टू, तो देखिए आप आंसर देखेंगे सिग्मा वी डैश आएगा। आप खुद से इसको करके, जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया, ऐसे आप ये खुद से करके देखिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। बस इसको जो भी चीज़ आपने इसको सिग्मा वी माना है और इसको सिग्मा वी डैश माना है, बस इसी को आप इसमें अप्लाई करके देखिएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स निकलेंगे। तो एक तो हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं इस तरीके से, और देख कर भी पता लग रहा है कि अगर सिमिलर एटम से, मतलब क्योंकि ये वाला सिग्मा वी और ये सिग्मा वी सिंगल एटम से जा रहे हैं तो दोनों एक जैसे हैं, और ये सिग्मा वी और ये सिग्मा वी दोनों 3 एटम से होते हुए जा रहे हैं तो वो दोनों एक जैसे हैं। तो जो एक जैसे होंगे उनको हम सेम क्लास में रखेंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा है कि इन ऑल एबेलियन पॉइंट ग्रुप्स ईच एलिमेंट इज इन अ क्लास बाय इटसेल्फ। एबेलियन पॉइंट ग्रुप अगर होगा, एबेलियन में मैंने आपको बताया भी था, एबेलियन वहाँ पर होता है जब जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में कम्यूट करते हैं, ठीक है। तो वो उसमें जितने भी उस पॉइंट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी अपनी अपनी क्लास होगी, यानी कि उसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लासेस। जितना एबेलियन ग्रुप का ऑर्डर होगा उतनी ही उसकी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी। एबेलियन ग्रुप कौन से होते हैं ये मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, CN, CNH, C2V, D2H और SN, जहाँ पर N जो है वो इवन नंबर है, ठीक है। और अगर नॉन एबेलियन ग्रुप हुआ तो वहाँ पर नंबर ऑफ क्लासेस इज ऑलवेज लेस देन द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ऑर्डर तो मैंने आपको बताया था, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस जो होते हैं वो किसी भी ग्रुप का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो नॉन एबेलियन में क्या होगा, ये जो ग्रुप का ऑर्डर होगा उससे लेस होंगी क्लासेस, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं एग्जाम्पल C2V। तो C2V तो हमारा एबेलियन ग्रुप आ रहा है। एबेलियन ग्रुप का मतलब ही है कि जितना उसका ग्रुप का नंबर उतने ही उसकी क्लासेस हो जाएंगी। तो हमने देखा C2V के सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, E, C2, सिग्मा V1 और सिग्मा V2। वाटर का मॉलिक्यूल होता है इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा, ये तो मैंने आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ वाटर का मॉलिक्यूल। तो वाटर के मॉलिक्यूल में जैसे आपने ये देखा, ये O, ये हमने H और ये H, एक तो ये C2 जाती है यहाँ से, ये H इसकी जगह पे और ये H इसकी जगह पे आ जाएगा। एक ऐसे ही यहाँ से सिग्मा V जाएगा, ठीक है, जो इस H को दोनों H रिफ्लेक्ट करेंगे, और एक सिग्मा V ऐसे जाएगा। तो दोनों सिग्मा V जो है वो अलग अलग है। ये सिग्मा V ऑक्सीजन को कट कर रहा है और ये वाला सिग्मा V तीनों एटम्स को कट कर रहा है। तो इसलिए ये दोनों सिग्मा V जो है वो डिफरेंट क्लासेस हो जाती हैं, ठीक है। क्लासेस तो हो जाती है। और ऑर्डर हमने कैसे निकाल लिया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस हमने देखे, तो हमने कितने ऑपरेशंस अप्लाई किए, एक तो हमने ई तो हम सभी में रखते ही हैं, C2 अप्लाई किया, सिग्मा V1 और सिग्मा V2, दोनों सिग्मा V के लिए, एक जो हमने ऐसे कट किया था और एक जो हमने ऐसे कट किया था, वो दोनों सिग्मा V अलग अलग थे। तो H हम यहाँ पर शो कर रहा है ऑर्डर को और K यहाँ पर शो कर रहा है क्लासेस को। तो H का भी 4 हो जाएंगे और K भी 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब C3V तो मैंने आपको लास्ट वाले क्लासेस जब समझाई थी मैंने कॉन्जुगेसी रिलेशनशिप, उसमें बहुत अच्छे से सारा समझाया था कि कैसे C31 और C32 एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं, वो दोनों सेम क्लास में। और वो दोनों सेम क्लास में क्यों है, क्योंकि सिग्मा V देखिए यहाँ प्रेजेंट है। हमारा जो फर्स्ट रूल ये बोलता था, सेकेंड रूल जो हमने यहाँ देखा था कि सिग्मा V प्रेजेंट है अगर, तो फिर Cn और Cn का इनवर्स दोनों सेम क्लास में होंगे। तो Cn और ये Cn का इनवर्स, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, इसलिए इनकी सेम क्लास हो जाएंगी। और ये सिग्मा V भी सारे के सारे जो होंगे यहाँ पर वो सेम क्लास में, क्योंकि
C3V में हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, अमोनिया का एग्जाम्पल। पिछली बार मैंने आपको बताया भी था, सारे सिग्मा वी मैंने आपको करके भी दिखाए थे, तो वो आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको ज़्यादा क्लियर और भी क्लियर हो जाएगा कैसे वो सेम क्लास में आ रहे हैं। और NH3 के मॉलिक्यूल में भी आप देख सकते हैं कि सिग्मा वी जो है वो सारे सेम हैं। तो यहाँ पर ये एक क्लास हो जाएगी, ये पूरी एक क्लास जो मैंने ग्रीन से बना रखी है, और ये पूरी, तो कुल मिलाकर 3 क्लासेस। लेकिन ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर होगा 6। ऑर्डर 6 क्यों माना है हमने, ऑर्डर इसलिए 6 माना है क्योंकि ये सारे सिग्मा वी के डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। तो ये एक ऑपरेशन हुआ, ये एक ऑपरेशन, ये जितने भी नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो हमारे 6 आते हैं यहाँ पर, क्योंकि अच्छा C4V में, C4V के सारे सिमेट्री एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये सारे ये एक्चुअली सिमेट्री ऑपरेशंस लिखे हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस अगर हम काउंट करें तो 8 है हमारे, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ द ग्रुप हो गया 8। अब नंबर ऑफ क्लासेस देखिए, E की अपनी एक क्लास हो गई, C4 1 भी है इसमें और C4 3 भी है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो ये दोनों सेम क्लास में, इसलिए मैंने इनको एक जैसा बनाया। तो ये दोनों 2 क्लास ना मान के इनको सेम क्लास यानी एक क्लास मानेंगे, ठीक है। अच्छा C4 2 ये दूसरी क्लास हो गई। अच्छा C4 2 ना C2 के बराबर होता है, ये मैं अभी आपको समझा दूंगी कैसे होता है। अच्छा यहाँ पर ये दोनों सिग्मा वी एक जैसे हैं और ये दोनों बिल्कुल वैसे जैसे हमने PTCl4 के एग्जाम्पल में देखा था। देखिए अगर हमारा जो C4V का अगर हम एग्जाम्पल लें तो C4V का एग्जाम्पल होता है IF5। IF5 किस तरह का होगा, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ I ऐसे होगा, ये इस तरह से, यहाँ F, ये F, ये F, ये F, और एक F जो है इस तरह से खड़ा हुआ होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है, यानी कि ऊपर की साइड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे जो सिग्मा वी निकलेंगे वो एक ऐसे और एक ऐसे, जैसे हमारा PTCl4 में निकला था, क्योंकि यहाँ एक ऐसे कट कर देगा, एक ऐसे कट करेगा मॉलिक्यूल को, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये 2 सिग्मा वी एक जैसे हो जाएंगे और ये 2 सिग्मा वी एक जैसे हो जाएंगे। और ऐसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा, तो इसलिए ये सिग्मा V1 सिग्मा V2 को एक क्लास में रखा हुआ है, सिग्मा V3 और सिग्मा V4 को एक क्लास में। तो ये पूरी एक क्लास हो गई, ये पूरी एक क्लास, तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक क्लास ये हो गई, दूसरी क्लास ये हो गई, तीसरी क्लास ये हो गई, चौथी क्लास ये हो गई, और C4 1 और C4 3 की सेम क्लास, तो 5वीं क्लास ये हो गई। अच्छा अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बता रही थी कि C4 2 को आप C2 कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर यही है जो मैंने यहाँ पर एक, इसको आप अपने आप से इमेजिन कीजिएगा कि एक F जो है आपकी तरफ भी आ रहा है, यानी स्क्वायर पिरामिडल है। और अगर इससे ना भी समझ में आए तो हम एक और चीज़ देख लेते हैं, PTCl4 जो अभी हमने देखा था, इसी में भी समझ सकते हैं। यहाँ पर भी मैं समझा सकती हूँ कि C4 2 जो है वो C2 के बराबर कैसे है। देखिए हमने क्या करा था, अभी मैंने आपको यहाँ पर ये करके दिखाए थे। हाँ, जैसे सपोज हमारा ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, सपोज यहाँ पर Cl1 है, ये Cl2, ये Cl3 और ये Cl4। जब हमने पहली बार C4 अप्लाई किया तो क्या हो गया, 2 यहाँ पहुँचा, 1 यहाँ, 4 यहाँ, 3 यहाँ। जब हम C4 को सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, ठीक है। हमारी C4 जा रही थी ऐसे, इसी के तो अलाउंग करा रहे थे। अच्छा अब अगर मैंने क्या करा, ये जब पहली बार C4 अप्लाई की तो इसका मतलब मैंने 90 डिग्री रोटेट कराया मॉलिक्यूल को। जब मैंने दूसरी बार अप्लाई की तो फिर से मैंने 90 डिग्री कराया, तो इसका मतलब इस ओरिजिनल मॉलिक्यूल को जब मैं यहाँ तक पहुँची तो मैंने 180 डिग्री रोटेट करा दिया। और 180 डिग्री रोटेट कराने का मतलब होता है कि हम C2 कर रहे हैं। C2 का मतलब यही तो होता है कि 180 डिग्री पर हम रोटेट कराते हैं मॉलिक्यूल को। तो यहाँ पर C2 जो है कोलिनियर है विद C4, यानी जहाँ से हमने C4 को लगाया है वहीं से हम C2 लगा रहे हैं। ये परपेंडिकुलर नहीं है उसके, अगर ये परपेंडिकुलर होती तो ये तो बिल्कुल ही अलग हो जाती है, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है, वही C4 ये वही C2 है, मतलब वहीं से वहीं से C2 जा रही है जहां से C4 जा रही थी। तो अगर इसके अलोंग में 180 डिग्री रोटेट कराऊं तो देखिए 2 4 की जगह पे पहुंचेगा और 4 2 की जगह पे, तो वही तो हो रखा है, 2 4 की जगह पे गया, 4 2 की जगह पे, और 3 1 की जगह पे पहुंचेगा, 1 3 की जगह पे। तो ये हमने यहाँ पर कर भी रखा है, 3 जो है ये 1 की जगह पे पहुंचा और 1 3 की जगह पे पहुंचा। तो क्योंकि कुल मिलाकर 180 डिग्री रोटेट करा रहे हैं तो इसलिए हमारा C4 2, कहीं पर भी आप देखें C4 2 को हम हमेशा C2 लिख सकते हैं। और इसका ना ऐसे भी आप कर सकते हैं, कभी भी जब इस तरह से लिखा हुआ आपके पास कोई चीज़ आ रही है और अगर वो 2 नंबर्स कहीं कट हो सकते हैं तो आप उसको काट दीजिए, फिर आपको ना वो बेसिक उसका मिल जाएगा कि वो कौन सी एक्चुअल में है। देखिए ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो हम इसको C2 1 तो लिख सकते हैं, तो इसलिए C4 2 को हम C2 1 भी लिख सकते हैं। तो कहीं पर भी अगर कोई चीज़ कट रही हो तो आप उसको काटिएगा, इस तरीके से कट कर जाए तो फिर आपको ना उसका बेस मिल जाएगा कि कहाँ किसके इक्वल हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए C4 2 C2 के इक्वल हो गई। और अगर आपको ना भी समझ में आया तो C4 2 अपना एक अलग क्लास हो जाएगी, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक अलग क्लास होगी, ठीक है। अब हम आते हैं C2H पे।
अब C2H के लिए देख लेते हैं। C2H में हमारे पास ये 4 जो है सिमेट्री ऑपरेशंस हैं। तो और C2H तो हमारा यहाँ पर सॉरी हाँ C2H में हमारा ये CNH में N चाहे आपका इवन हो चाहे आपका ऑड हो, वो सारे एबेलियन ग्रुप्स होते हैं। तो C2H हो चाहे C3H हो, यहाँ पर जो ग्रुप का ऑर्डर होगा वही उसकी क्लास भी होगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 टाइप के ऑपरेशंस दिख रहे हैं और 4 ही क्लासेस भी हैं। और ऐसे ही हम C3H में भी देखें, C3H में देखिए यहाँ पर ऑर्डर भी 6 है और क्लासेस भी 6 है। और देखिए यहाँ पर C31 और C32 ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स तो हैं, लेकिन अब ये दोनों जो है डिफरेंट क्लासेस हैं, सेम क्लासेस नहीं है। सेम क्लासेस कब होते हैं? जब इसमें सिग्मा वी प्रेजेंट होता, लेकिन सिग्मा वी तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब सिग्मा वी प्रेजेंट नहीं है तो ये दोनों जो हो गई वो डिफरेंट क्लास हो गई। और ऐसे ही S31 और S35 तो यहाँ पर जो है ये दोनों भी जो है हमारे सेम क्लास में नहीं माने जाएंगे, तो ये अलग अलग हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर कुल मिलाकर 6 क्लासेस हो गई। अब हम आते हैं D2H पे। अब D2H देखिए, इथाइलिन का एग्जाम्पल ले लीजिए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमारे 8 बैठ रहे हैं। कैसे? 1, फिर ये 2, और यहाँ पर भी 2 ऑपरेशंस हो जाएंगे, क्योंकि C2 के लिए हम एक C2 के लिए एक ऑपरेशन मानते हैं, तो 2 C2 के लिए 2 ऑपरेशंस। ऐसे ही एक ऑपरेशन ये हो गया। सिग्मा बी का एक ऑपरेशन माना जाता है, नंबर ऑफ ऑपरेशन 1 होते हैं, और 2 सिग्मा बी के लिए 2 ऑपरेशन। तो ये तो कुल मिलाकर 1 2 2 + 2 4 + 5 + 2 7 और 1 8, तो कुल मिलाकर 8। और यहाँ पर K का नंबर भी 8 है। K का नंबर 8 क्यों? क्योंकि D2H हमारा एबेलियन ग्रुप है। एबेलियन ग्रुप है तो इसलिए यहाँ पर ये जो दोनों C2 हैं वो दोनों C2 डिफरेंट होगी। यहाँ पर ये दोनों सिग्मा वी भी डिफरेंट होंगे। अब ये कैसे डिफरेंट हुए ये भी देख लेते हैं। अभी देखिए, हमारा इथाइलिन का मॉलिक्यूल है। इथाइलिन में हमारा D2H जो है प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पर हमारी 3 C2 है, तीनों C2 अलग अलग है। एक C2 ऐसे थी, दूसरी C2 ऐसे थी जिसमें ये दोनों और ये दोनों एक्सचेंज हो रहे थे, और तीसरी C2 इस डबल बॉन्ड से होती भी जैसे दोनों C2 जो तीनों ही C2 अलग हो गई। ठीक है। सिग्मा बी की बात करें, एक सिग्मा बी ऐसा है जिसमें ये दोनों H और ये दोनों H एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और एक सिग्मा बी जो ऐसा है जिसमें ये दोनों H और ये दोनों H एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर, तो दोनों सिग्मा बी जो हैं वो अलग अलग हैं। तो इसलिए हमने इनको अलग क्लासेस में रखा, और ये दोनों C2s को भी अलग क्लासेस में रखा, इसलिए वहाँ पर K का नंबर 8 आया। तो ये एक एबेलियन ग्रुप है। अब D3H तो हमारा BF3 सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्योंकि सिग्मा वी प्रेजेंट है इसलिए C31 और C32 जो इसका इन्वर्स है वो दोनों सेम क्लास में होंगे। ऐसे ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो ये भी हमारे सेम क्लास में होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें नंबर ऑफ ऑपरेशंस, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम कैसे काउंट करेंगे? जो भी नंबर भी लिखा हुआ है ना उतने ही नंबर हम उसको काउंट करेंगे। तो ये नंबर 1, ये 2, ये 3 में 3 + 6, ये 7 3 10, ये 11 और ये 12। तो कुल नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो गए टोटल 12, और 6 हमारी क्लासेस हो गई। 6 कैसे हुई? ये 1, ये सेम क्लास हुई, तो ये 2, ये 3, फिर ये 4, ये 5 और ये पूरी की पूरी 6 क्लासेस हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरह से ये 6 क्लासेस में होंगी। तो यहाँ पर 3 C2 जो होंगी वो सेम क्लास में होंगी। तो वो सेम क्लास में होती भी कैसे हैं देख लीजिए। यहाँ पर ये हमारा F, ये F और ये F। तो एक C2 तो हमारी ऐसे जा रही है जो BF से ही क्रॉस होती हुई जा रही है। 2 PF जो हैं एक दूसरे को मतलब इसके अलोंग हम रोटेट कर देंगे तो ये F यहाँ और ये F यहाँ आ जाएगा। ये C2 भी BF से होती हुई जा रही है और ये C2 भी BF से ही, तो ये तीनों C2 यहाँ पर एक सी। और ऐसे ही हमारे सिग्मा प्लेन भी हैं, वो सिग्मा भी हमारे सेम है। अच्छा, अब हम आते हैं D4H जो कि अभी मैंने PTCl4 आपके साथ डिस्कस किया ही है। तो वहाँ पर हमारी जो हो जाएगा ऑर्डर जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जितने भी 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर यहाँ पर 4 और 4 8 और 4 12, 13, 14, 15, 16। तो ये सब डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। तो हम अलग अलग ऑपरेशंस को हमने काउंट किया है, तो ये 16 हो गए। और क्लासेस यहाँ पर 10 कैसे हैं? क्योंकि E की अपनी एक क्लास हो गई, C41 और C43 क्योंकि दोनों इन्वर्स हैं और यहाँ पर सिग्मा V प्रेजेंट है इसलिए ये दोनों की सेम क्लास होगी। तो ये 1 क्लास हो गई और ये दोनों 2 क्लास माने जाएंगे। और ये C42 जो C2 के इक्वल है ये 3rd क्लास हो गई। ये 4 C2 में से 2 C2 एक जैसी है और 2 C2 एक जैसी। तो कुल मिलाकर अब हम 3 क्लास तो हम पहले कर चुके हैं, 2 क्लास ये हो गई, 5 क्लास हो गई। फिर 4 सिग्मा V में से 2 सिग्मा V एक्स हैं, 2 सिग्मा V एक्स हैं, तो 7 क्लास हो गई। 7 के बाद ये 8, ये 9 और ये हमारी की पूरी 10। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ क्लासेस को काउंट कर सकते हैं। तो आप मॉलिक्यूल को देखकर एक तो पता लगा सकते हैं, जो भी आपने सिर्फ ये रूल्स याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं। E, सिग्मा H और I अलग क्लास है।
अगर सिग्मा भी दोनों मतलब जितने भी सिग्मा भी हैं अगर वो सब एक जैसे हैं तो वो सेम क्लास हैं, लेकिन अगर वो अलग अलग हैं तो वो डिफरेंट क्लास हैं। सी एन और सी एन इनवर्स अगर सिग्मा भी प्रेजेंट है तब तो वो सेम क्लास है, नहीं तो वो अलग क्लासेज हैं या परपेंडिकुलर C2। और SN और SN इनवर्स भी हम इसके बेसिस पर देख सकते हैं। एबेलियन ग्रुप्स अगर आपको याद है CN CNH C2V, और ये ना भी याद हो तो भी आप सिर्फ इन 4 रूल्स के बेसिस पर भी आप जो है मॉलिक्यूल के बारे में बता सकते हैं कि उसकी क्लासेस कितनी हैं। नहीं तो फिर एबेलियन ग्रुप्स आप याद कर लीजिए, एबेलियन ग्रुप्स जितने भी होंगे उनमें जो भी नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होगा वही उनकी क्लास भी हो जाएगी। और बाकी जो नॉन एबेलियन ग्रुप है उसमें आप रूल्स लगा के देख सकते हैं। तो इस तरह से या आप सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करके भी देख सकते हैं, तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जो होंगे वो सब सेम क्लास में आएंगे। तो ये सारे कुछ मैथड्स थे जिनकी हेल्प से हम पता लगा सकते थे कि क्लासेस कैसे हम निकाल सकते हैं। अब तो आज के लिए तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।